जिसमें यह सारा प्रपंच प्रकाशित है, जिसमें यह प्रपंच उत्पन्न हुआ है, जिसमें इसका लय होता है, जिसका यह जगत रूप है, जो इस प्रपंच से अलग एवं भिन्न है, जिसके तेज से यह सारा प्रपंच चमकता है, जो वाणी और मन से भी दूर है, अर्थात जिसका वर्णन वाणी द्वारा संभव नहीं है, न मन द्वारा मनन, जिसका परमार्थ रूप न देव जानते हैं न मुनिगण, दूसरे लोग फिर कैसे जाने। हे कृष्ण, उस आपके लिए मेरा नमस्कार। यहाँ जिसमें जन्म कर्म नाम गुण दोष आदि वास्तव में नहीं है, फिर भी जो लोक संरक्षण के लिए मायानुगत होकर इन सब को ग्रहण करता है, जो अरूप होने पर भी विद्या एवं अविद्या वाली शक्तियों से धरता है और अद्भुताकार होने से विविध रूपों में स्वयं विभाजित होता है, मोक्ष के धाम रूप परमानंद रस से पूर्ण उस आपको हे विष्णु मेरा प्रणाम। आपका रूप न तीर्यक पशु पक्षी कहा जाता है, न मर्त्य, न सुर असुर, न स्त्री पुरुष, न द्रव्य जाति गुण, न कर्म, न सत असत। सबका निषेध होने पर भी जो कुछ शेष रह जाता है, जो अनेकानेक वेदों उपनिषदों द्वारा लक्षणावृत्ति मात्र से बड़ी कठिनाई से जाना जाता है और जो परमानंदमय है, वह आपकी मूर्ति विराजती है, ऐसे आपको मेरा नमन। आप माया के प्रतिबिंबित होकर महतत्व, अहं तत्व, तन्मात्राएं एवं भूत इंद्रिय आदि से स्वप्न में होने वाले संकल्पों के समान सारे जगत का सृजन करते हैं। फिर जिस प्रकार कछुआ अपने पादों को अंदर समेट लेता है, उस प्रकार काल शक्ति रूप आत्मा से स्वयं काल शक्ति में बदलकर सबका संहार करते हैं। तत्काल सर्वत्र प्रलय काल का अंधकार छा जाता है, जिसमें आप मात्र उन अंधकार से अंशबद्ध होकर चमकते रहते हैं। हे भगवान, सभी प्रकारों से आपकी कल्पना सर्वमय सर्वात्मक के रूप में ही की जाती है। वही आप जगत के कारणभूत एवं एक अद्वय हैं, लेकिन व्यवहार में उन्हीं आपको शब्द ब्रह्म कर्म अणु काल आदि कहते हैं। वेदांत में जिसे पुरुष पर चित्त आत्मा आदि भिन्न भिन्न नाम से व्यवहृत किया जाता है, वही तत्व, वही ब्रह्म कटाक्ष मात्र से मूल प्रकृति में सृष्टि अर्थ विकार पैदा करता है। आप ही वही तत्व हैं। हे कृष्ण, आपको मेरा प्रणाम। मूल प्रकृति माया को न सत कहा जाता है और न असत। वह दोनों का मिश्रण अर्थात सत असत्य है। यह कथन भी ठीक नहीं है। इसके दो रूप हैं, अविद्या और विद्या। अविद्या पूर्व रूप है और विद्या पर रूप। अविद्या रूप माया रस्सी में सांप की बुद्धि की तरह सारे प्रपंच को सत्तापूर्ण प्रतीत कराती है। वही माया जिस आपकी कृपा के प्रवाह के लाभ से प्राप्त वेदांत तत्वों के थोड़े से परिज्ञान से विद्या रूप में बदल जाती है और संसार रूप वन को तुरंत काट डालने वाला परशु बन जाती है, उस आपको हे कृष्ण मेरा प्रणाम। तत्व सोचा जाए आभरणों में स्वर्ण अथवा घड़ा, शराब आदि में मिट्टी की तरह आपका वह अद्वितीय परब्रह्म रूप शरीर स्थित काल में भी प्रस्फुटित होता है। स्वप्न देखने वाले को जागने पर स्वानुभवों की वस्तु स्थिति मालूम होती है। जिस रस्सी को अंधेरे में सांप समझ रखा था, उस रस्सी की असलियत अंधकार के हट जाने पर स्पष्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह विद्या की प्राप्ति पर ब्रह्म का तत्व स्पष्ट चमक उठता है। हे कृष्ण, उस आपको मेरा प्रणाम। जिसके भय से सूर्य निकलता है, अग्नि जलती है और वायु चलती है, जिससे भीत होकर ब्रह्मा और दूसरे देवगण उचित पूजाओं को यथा समय अर्पित करते हैं, जिससे वे सब सृष्टि के स्थिति काल में अपने अपने स्थान पर रखे जाकर बाद को प्रलय में निकाले जाते हैं। समस्त विश्व के नियम रूप उस आपको हे कृष्ण मेरा प्रणाम।
जिससे इस त्रिगुणात्मक लोकत्रय की सृष्टि होती है, जो 3 अक्षर वाले प्रणव का एकमात्र मुख्यार्थ है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों का एकीभूत एकात्मक रूप है, जिसका स्वरूप तीनों वेद ऋक यजुस और साम गाते हैं, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को साक्षीभूत होकर जान लेता है, जो तीनों युगों में अवतार लेता है, जिसने अपने पाद की 3 माप से सारे विश्व को आक्रांत किया है, नाप लेकर अपना बनाया है, जो तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य के भेदहीन रहता है, अर्थात जो सदा सर्वदा अविकृत रहता है, उस आपका मैं तीनों योगों से भजन करता हूँ। आपके उस ब्रह्म रूप की जय होती है, जो सत्य शुद्ध पूर्ण ज्ञान युक्त नित्य मुक्त निरीह द्वंद्वों एवं विकारों से विहीन, सब गुणों क्षमा दया ऐश्वर्य सत्य आदि की अभिव्यक्ति का आधारभूत कारण रहित निर्मल अनंत महिमाओं से उल्लसित संग रहित मुनियों के हृदय में लीन तथा अनुपम परमानंद एवं निविड़ प्रकाश से भरा चिदानंदमय है, जिसके 12 महीनों वाले अरे और 360 दिनों वाले 9 के पर्व हैं, जो बड़ी तेजी से घूमता रहता है और प्रतिक्षण जगत को बलात् खींचकर ले चलता है। वह आपका अनिवार्य काल रूप चक्र आपके चरणों को एकमात्र आश्रय मानने वाले मुझे दुख न दें। हे विष्णु गुरु वायुपुरेश, मुझे सभी रोगों से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।